डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन। सीएम योगी 200 लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को दिए निराकरण के निर्देश। सीएम योगी ने कहा, रुपया लेकर पट्टा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। गोरखपुर पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का सीएम योगी ने किया शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, आध्यात्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का जनपद है गोरखपुर। हरदोई न्यायालय सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल ने की आत्महत्या। 2020 बैच के कांस्टेबल गौरव प्रजापति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। मैनपुरी में ट्रक ने स्कूल वैन में मारी टक्कर। स्कूल वैन चालक की मौत, 4 बच्चे घायल। गंभीर घायल 2 बच्चों को मेडिकल कॉलेज सैफई रेफर किया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अलका जायसवाल। शुरुआत करते हैं यूपी बुलेटिन की। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन किया। इस दौरान सीएम योगी ने 200 लोगों की समस्याएं सुनी और उसके तत्काल निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि रुपया लेकर पट्टा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एक बच्चे की दिलचस्प बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है। मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार तड़के गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने अपने आवास पर श्रद्धालुओं और आम लोगों से मुलाकात की। इस दौरान एक छोटे बच्चे के साथ उनका एक बेहद प्यारा और मासूम संवाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चे को पास बुलाते हैं और स्नेह से पूछते हैं, और क्या चाहिए बताओ। बच्चा पहले चुप रहता है, लेकिन बार बार पूछने पर वे मुख्यमंत्री के कान में धीरे से कुछ फुसफुसाता है। बच्चा धीरे से उनके कान में कहता है, चिप्स। मासूम की इस डिमांड पर सीएम तेज से ठाके मारकर हंसने लगे। आसपास खड़े लोग भी इस मासूम फरमाइश पर जोर से हंसते हैं और पूरा परिसर हंसी से गूंज उठता है। इसके बाद सीएम योगी ने चिप्स मंगाकर बच्चे को दिए। ठीक है सर। गोरखपुर में पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। प्रतियोगिता के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि देश की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी गोरखपुर जनपद और क्षेत्र है। ये जनपद भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का जनपद है। भारत के वैदिक साहित्य को वैश्विक मंच पर लाने का कार्य पिछले 100 वर्ष से इसी जनपद में हो रहा है। वे गीता प्रेस इसी गोरखपुर में है। भारत की आजादी को ऊंचाई पर पहुंचाने वाले महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद बंधु सिंह इस धरती से जुड़े रहे हैं। आजादी के समय की चौरी चौरा की घटना का संबंध इसी जनपद से है। ये जनपद महान मुंशी प्रेमचंद जी की कर्मस्थली रही है। दीनदयाल विश्वविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। योगी गोरखनाथ की पावन साधना स्थली के साथ ही भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक महानगर भी है, जनपद भी है। देश की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी यह जनपद और यह क्षेत्र है। यह जनपद जहां भारत की अत्यंत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का जनपद है, वहीं भारत के वैदिक साहित्य को वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत करने का जो अभिनव कार्य पिछले 100 वर्षों से हो रहा है, वह गीता प्रेस डीसी गोरखपुर में स्थित है। लखनऊ के जोन 1 स्थित लाल कुआं वार्ड में यूपी के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री और लखनऊ जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना के साथ महापौर सुषमा खरकवाल ने निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान नालियों की सफाई, कूड़े के नियमित उठान तथा नालियों से होकर गुजर रही पीने के पानी की पाइपलाइन को हटाने के निर्देश मंत्री द्वारा दिए गए। साथ ही उक्त पाइपलाइन को शीघ्र स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए गए। इस अवसर पर वार्ड के माननीय पार्षद सुशील तिवारी, पम्मी नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त सहित नगर निगम के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। सोनू कश्यप हत्याकांड के बाद कश्यप समाज के लोगों के बीच भारी आक्रोश है। मुरादाबाद के बिलारी में उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर राज्यपाल से मांग की है कि सोनू कश्यप के हत्यारे को फांसी की सजा हो। कश्यप समाज के लोगों ने अपनी बात रखते हुए बताया कि पिछले काफी समय से कई बार कश्यप समाज के लोगों पर जगह जगह अत्याचार किया जा रहा है। उसी को देखते हुए अब ये समाज चुप रहने वाला नहीं। वहीं बिलारी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान के चाचा एवं प्रतिनिधि एडवोकेट मोहम्मद उस्मान द्वारा कश्यप समाज के इस प्रदर्शन में अपनी बात रखी गई। उन्होंने कहा, आज सरकार में इस प्रकार से जुल्म किया जा रहा है। हम समाजवादी पार्टी दलित, कश्यप, दबे कुचले लोगों के साथ हैं। वहीं अंबेडकर पार्क से लेकर उप जिला अधिकारी के कार्यालय तक पैदल चलकर कश्यप समाज के द्वारा नारेबाजी की गई। हरदोई जनपद में न्यायालय सुरक्षा में तैनात एक कांस्टेबल द्वारा गुरुवार को फांसी लगाकर आत्महत्या की जाने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। एएसपी पश्चिमी मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि थाना कोतवाली देहात पुलिस को सूचना मिली कि गौरव प्रजापति, जो वर्ष 2020 बैच का कांस्टेबल था और वर्तमान में न्यायालय सुरक्षा में तैनात था, ने अज्ञात कारणों से अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही फील्ड यूनिट, सीओ सिटी तथा स्वयं एएसपी पश्चिमी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की जबरन घुसपैठ या संघर्ष के संकेत नहीं मिले हैं। हालांकि आत्महत्या के पीछे के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है, जिसमें पारिवारिक स्थिति, मानसिक तनाव, ड्यूटी से संबंधित दबाव या अन्य व्यक्तिगत कारणों को भी शामिल किया जा रहा है। मृतक के मोबाइल फोन और अन्य निजी सामानों की भी जांच की जा रही है, जिससे आत्महत्या के कारणों से जुड़ी कोई जानकारी मिल सके। इस घटना ने एक बार फिर पुलिस कर्मियों के मानसिक दबाव और कार्यस्थल तनाव जैसे मुद्दों को चर्चा में ला दिया है। मैनपुरी जनपद के थाना कुरावली क्षेत्र में आज सुबह स्कूल वैन ट्रक की चपेट में आकर पलट गई। हादसे में 4 बच्चे घायल हो गए। 2 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज सेफई रेफर कर दिया गया। हादसे में चालक की मौत हो गई। मैनपुरी जनपद के थाना ओरछा क्षेत्र के पडरिया चौराहा स्थित बीकेजी एजुकेशनल एकेडमी के स्कूल वैन आज सुबह बच्चों को लेने गई थी। चालक गांव विष्णुपुरा से छात्रों को लेकर वैन से स्कूल आ रहा था। मैनपुरी कुरावली मार्ग पर ट्रक ने स्कूल वैन को चपेट में ले लिया। स्कूल वैन पलट गई। बच्चों में चीख पुकार मच गई। लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंच गई। घायल बच्चों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। गंभीर घायल 2 बच्चों को मेडिकल कॉलेज सेफई रेफर किया गया। हादसे में वैन चालक ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। यूपी अमरोहा के गजरोला थाना क्षेत्र के बिजोरा ढाल सर्विस रोड पर स्थित एचपी पेट्रोल पंप से सीएनजी डलवा कर जा रहा ऑटो में तेज रफ्तार बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी। साइड में बैठे गांव बिजोरा निवासी जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। वहीं बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की लाइव घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यूपी के हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे में लव जिहाद के बाद युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने पर हिंदूवादी संगठन के पास पहुंच गया। घटना से हिंदूवादी संगठन में आक्रोश इस कदर था कि आरोपी रहीशजादे के घर पहुंच गया और बाहर खड़ी कार और आलीशान बने मकान में पथराव शुरू कर दिया। लोगों के आक्रोश के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सुमेरपुर थाने के घेराव के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर घटना के मुख्य आरोपी अफान का हाफ एनकाउंटर कर दिया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान युवक के पैर में लगी गोली। पुलिस को युवक अफान के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है। हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर मुस्लिम युवक ने युवती से रेप किया था। आरोपी युवक युवती का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। सुमेरपुर थाने के सामने उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कुछ ही घंटे के अंदर तेजी दिखाते हुए मुख्य आरोपी के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है।
चित्रकूट जनपद में फेरी लगाने वाले पड़ोसी युवक ने 7 वर्षीय बालिका को घर से बहला फुसलाकर खेत में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। जो बालिका के शोर मचाने पर पहुंचे आसपास के लोगों ने दरिंदे युवक को दबोचा और जमकर धुनाई की। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी पाकर पहुंचे एएसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने बालिका की मां की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज किया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले का है, जहां कानपुर देहात के खजुराहा सहदरापुर के रहने वाले संजय प्रताप सिंह चित्रकूट में पिछले कई वर्ष से किराए के मकान में रह रहे हैं और फेरी का काम करते हैं। जो आज करीब 3 बजे मोहल्ले में रहने वाली 7 वर्षीय बालिका को संजय प्रताप ने बालू का गुच्छा देने के बहाने बहला फुसलाकर उसके घर से कुछ ही दूर सरसों के खेत में ले गया। वहीं खेत में उसने बालिका के साथ दरिंदगी की। बालिका के चीखने चिल्लाने पर पास में मौजूद मोहल्ले के लोग दौड़कर पहुंचे और दरिंदगी करने वाले संजय प्रताप सिंह को दबोच लिया। पड़ोसियों ने उसकी जमकर धुनाई की। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली करवी श्याम प्रताप पटेल मौके पर पहुंचे। पुलिस के पहुंचने पर लोगों ने संजय प्रताप को हवाले कर दिया। जानकारी पाकर एएसपी सत्यपाल सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। एएसपी ने बताया कि बालिका की मां की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। आरोपित युवक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट आने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़खेड़ा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हकीकत सामने आ गई है। एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन अस्पताल ले गए, लेकिन वहां उन्हें कोई बेड उपलब्ध नहीं मिला। महिला को 6 घंटे तक अस्पताल की फर्श पर लेटना पड़ा, जबकि प्रसव वेदना से जूझती रही और किसी ने उसका ध्यान नहीं रखा। स्थानीय लोगों और परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मरीज की सुरक्षा और सुविधा के लिए बुनियादी इंतजामों का अभाव इस मामले में साफ देखा गया। इस घटना से अस्पताल और विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल उठे हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने जांच का आदेश दिया है। परिजनों ने कहा कि ऐसी लापरवाही मानव जीवन के लिए खतरा है और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीलीभीत में नेपाल से आए हाथियों ने फसल बर्बाद कर दिया। पीलीभीत के माला रेंज के कई गांव के पास हाथी लगातार घूम रहे हैं। डीएफओ के निर्देशन में वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने का प्रयास कर रही है। वन विभाग ने 96 किसानों की फसल बर्बादी को चिन्हित किया है। ग्रामीणों ने फसल के मुआवजे की मांग की है। मुआवजे को लेकर विभाग ने शासन में पत्रावली भेजी है। मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र से दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता सोनी ने ससुराल पक्ष पर अतिरिक्त दहेज की मांग की। मारपीट, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के साथ जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार उसका निकाह 21 अप्रैल 2024 को फिरोज अहमद के साथ हुआ था। निकाह के समय परिजनों ने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया, लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। आरोप है कि पति, सास, देवर और अन्य रिश्तेदारों ने 4 पहिया वाहन, सोने की चेन और 2.5 लाख रुपए नकद की मांग शुरू कर दी। सोने की रस्म के दौरान मायके आने पर भी दहेज की मांग दोहराई गई और विरोध करने पर गाली गलौज और मारपीट की गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि देवर ने उसके कमरे में घुसकर अश्लील हरकतें की और दहेज न देने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि गांव के लोगों और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद समझौता कर उसे ससुराल भेजा गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उत्पीड़न और बढ़ गया। गर्भवती होने के बावजूद उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि शिकायत करने पर पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया गया। तभी शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पीड़िता की जान बची। इसके बाद ससुराल पक्ष ने उसे केवल पहने हुए कपड़ों में घर से निकाल दिया। पीड़िता के पिता उसको मायके ले आए, जहां रहते हुए उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वर्तमान में पीड़िता और उसका 1 वर्षीय बेटा वृद्ध माता पिता पर आश्रित है। पीड़िता ने पुलिस से मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामला दर्ज कराने के लिए पीड़िता थाने पहुंची है, जहां पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। पीलीभीत जिले के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पतरसिया में एक सराफा व्यापारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। सराफा व्यापारी ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और रो रो कर उनका बुरा हाल है। सूचना पर पुलिस भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।
पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल सर्राफा व्यापारी ने ये कदम क्यों उठाया, इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अंबेडकर नगर में आवारा कुत्तों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गांव में खुलेआम घूम रहे आवारा कुत्तों ने एक ही गांव के 1 दर्जन से अधिक लोगों को काटकर घायल कर दिया है। मामला अंबेडकर नगर के जलालपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मंगूरा डीला गांव में कुत्तों के हमले में कई लोग घायल हो गए। घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल CHC नागपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि कुत्तों के हमले से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में खास तौर पर भय व्याप्त है, जिससे लोग घरों से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में एक पागल आवारा कुत्ते ने हमला कर कई लोगों को काट लिया है। बताया गया है कि ग्रामीणों ने पागल कुत्ते को पीट कर मार डाला। आवारा कुत्तों को पकड़ने या हटाने के लिए प्रशासन के पास कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों में आक्रोश है और वे प्रशासन से जल्द आवारा कुत्तों को पकड़वाने की मांग कर रहे हैं, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। वहीं जिलाधिकारी ने बताया, जलालपुर के मंगरू डीला गांव में कुछ बच्चों को कुत्ते के काटने का मामला जानकारी में आया है। बच्चों को जलालपुर CHC में भर्ती कराया गया है। कुत्ते को पकड़ने के लिए नगर पालिका और ग्राम पंचायत को कहा गया है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर रामनगरी अयोध्या में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। सरयू स्नान और दान पुण्य के लिए लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। भोर होते ही सरयू घाटों पर स्नान दान का सिलसिला शुरू हो गया, जहां श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया। अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, गोंडा और बस्ती सहित आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। मकर संक्रांति पर सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को लेकर स्नान दान का विशेष महत्व माना जाता है। इसी कारण श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया। प्रशासन ने सुरक्षा सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए। अयोध्या को जोन और सेक्टर में विभाजित किया गया, जबकि नया घाट पर मेला कंट्रोल रूम सक्रिय रहा। श्रद्धालु की सुविधा के लिए खोया पाया केंद्र भी बनाया गया। स्नान के बाद भक्तों ने हनुमानगढ़ी रामलला में दर्शन पूजन किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।